हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। आज हम लोग टॉपिक करेंगे सेट्स का, कि हमारे पास जो सेट्स है वो सेट्स होता क्या है ना। ये हमारे पास जो टॉपिक है सेट्स है, ये मोस्टली सारी क्लासेस में यूज होता है। जो पियर्सन ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें भी ये टॉपिक 6 7 क्लास में आ जाता है। मोस्टली ये ग्रेजुएशन क्लासेस में भी यूज होता है। तो ये जो टॉपिक है सेट्स, हमारे पास जो सेट्स है, सेट्स होता क्या है ना। जो सेट्स है, सेट्स हमारे पास क्या होता है, एक पर्टिकुलर कलेक्शन होती है। पर्टिकुलर कलेक्शन का क्या मतलब होता है कि जिसे हम पर्टिकुलर काउंट कर सके, है ना। जैसे हमारे पास क्या होता है, कोई नेकलेस सेट हो गया, है ना। नेकलेस सेट हो गया नेकलेस सेट हो गया, कोई डिनर सेट हो गया, कोई टी सेट हो गया, मतलब हमारे पास कोई भी सेट हो सकता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेट्स होता है। सेट्स जैसे हमारे पास, हम बुक शॉप पे जाते हैं, है ना। तो बुक शॉप पे क्या होता है, हम बोलते हैं कि हमें 6th क्लास की बुक्स दे दो, है ना। तो उनके क्या होता है कि यहाँ पे सेट्स बने होते हैं। जैसे ये देखो, ये उन्होंने लिख दिया कि ये 6th क्लास की बुक्स है, ये 7th क्लास की बुक्स है, और ये 8th क्लास की बुक्स है। ऐसा तो नहीं है ना, जब हम शॉप पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि 1 मिनट रुको, मैं सारी बुक्स आपको निकाल कर देता हूँ। उन्होंने क्या किया होता है, पहले ही सारी बुक्स अरेंज करके रखी होती है, वो 6th क्लास की है या 7th क्लास की है या फिर 8th क्लास की है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। जैसे हम कोई भी टी सेट लेते हैं। टी सेट में क्या होता है, मोस्टली 6 कप्स होते हैं। अगर हमें ज्यादा कप चाहिए तो हम बोलेंगे कि हमें 2 सेट दे दो, क्योंकि एक सेट में कितने कप होते हैं, 6 कप होते हैं, है ना। तो ऐसे हमारे पास जो सेट है, सेट हमारे पास क्या होता है, एक पर्टिकुलर कलेक्शन होती है। इसके आगे हमारे पास जो सेट है, सेट हमारे पास क्या है, इसकी दो टाइप्स होती है। हमारे पास सेट्स की दो टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। जैसे इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या है, फर्स्ट तो हमारे पास है रोस्टर फॉर्म है हमारे पास, रोस्टर फॉर्म। और जो रोस्टर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। और इसके साथ ही जो हमारे पास सेकंड फॉर्म है, वो हमारे पास कौन सी होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास होती है रोस्टर फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो जो रोस्टर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे लिखने का तरीका क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास कोई वर्ड प्रूफ है, क्या वर्ड है, प्रूफ। मैंने प्रूफ को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखना है। इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म से लिखने से पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हम किसी भी एलिमेंट्स को सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने लिखना है 1 to 5 को लेकर के, मैंने सेट की फॉर्म में लिखना है। तो सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 और 5। मेरे कहने का मतलब क्या है, एलिमेंट्स में क्या बोल रही हूँ, जो यहाँ अंदर ब्रैकेट के नंबर आते हैं। और जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे एक कॉमा के बाद रिप्रेजेंट किया जाता है। और वहां पे क्या डाली जाती है, कर्ली ब्रैकेट भी डाली जाती है। अगर आपने क्या किया, ऐसे सिंपल लिख दिया 1 2 3 4 और 5, तो ये सेट की फॉर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने कौन सी ब्रैकेट नहीं डाली, कर्ली ब्रैकेट नहीं डाली। यहाँ पे मतलब क्या है, सेट की फॉर्म लिखने के लिए एक तो कर्ली ब्रैकेट का होना जरूरी है, और हर एक एलिमेंट के बाद क्या होना जरूरी है, एक आपके पास कॉमा होना जरूरी है। तो इसके लिए जैसे मेरे पास वर्ड प्रूफ है ना। तो सेट में क्या होता है, जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स की जो रेपिटिशन है, रेपिटिशन अलाउ नहीं होती। रेपिटिशन अलाउ का मतलब क्या है, कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर सेट में डबल टाइम नहीं आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 5 लिख दूँ, तो ये सेट नहीं हुआ ना। क्यों, पहली पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कॉन्प्लेक्स नहीं थी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 5 एलिमेंट 2 बार आ गया। तो सेट में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्प्लेक्स होने चाहिए। सेकंड वन, उसमें हम कोई भी एलिमेंट कॉमा डालकर लिखेंगे। थर्ड वन क्या होगा, कोई भी एलिमेंट की रेपिटेशन अलाउ यहाँ पे नहीं है। तो उसे हम कौन सी फॉर्म बोलेंगे, सेट की फॉर्म बोलेंगे। अब देखो ना, मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट डाली, हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा डाला। तो ये मैंने जो कॉमा डाल के फॉर्म लिखी है, कर्ली ब्रैकेट डाली है, तो इसे हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म में सिंगल सिंगल एलिमेंट के बाद कॉमा डाला जाता है और कर्ली ब्रैकेट डाली जाती है ना। जैसे मेरे पास वर्ड प्रूफ है, हमने वर्ड लिया प्रूफ।
PROOF, प्रूफ। मैंने प्रूफ को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम कौन सी ब्रैकेट डालेंगे, कर्ल ब्रैकेट डालेंगे। तो कितना आ जाएगा, PRONF। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो ओ है वो डबल टाइम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेट है, सेट में रेपिटेशन अलाउ नहीं होती। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। जो रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। एग्जाम में कोई भी फॉर्म आ सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है ना। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई वर्ड बेटर, BETTER, बेटर। अगर बेटर है, बेटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ पे कितना आ गया, B, यहाँ पे E और T, और कितना आएगा, R। यहाँ पे देखो ना, ये हमारे पास जो डबल टी है, डबल टी तो एक बार ही काउंट होगा, और हमारे पास जो ई है, ई भी 2 बार आ रहा है, तो ये भी सिंगल टाइम लिखा जाएगा। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टेड फॉर्म हो गई। आप ऐसे और भी कई एग्जांपल्स ले सकते हो, है ना। जैसे मेरे पास कोई वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ना, देखो, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये वर्ड है हमारे पास। आपने इसे किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आप कोई प्रिंसिपल ले सकते हो, कोई भी वर्ड ले सकते हो, आप प्रिंसिपल ले सकते हो, कोई भी वर्ड ले लो आप। आपने इसे क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब जो हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे इसके नाम से क्लियर है, सेट का मतलब हमने एक लाइन बनाकर लिखना है, एक सेंटेंस बनाकर लिखना है। जो भी हमारे पास फॉर्म होगी, जो रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में हमने क्या लिखा था, सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखा और उसमें कॉमा डाला, तो वो हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे कि एक सेंटेंस बना करके हम क्या लिखेंगे, कि ये हमारे पास सेट फॉर्म कैसे बन जाएगी। जैसे मेरे पास क्या होगा, सपोज मेरे पास कोई भी सी है, सी मैंने कोई भी सेट ले लिया, वो मेरे पास है 1, 3, 5, 7 और 9। अब देखो ना, उल्टा हो गया। जो हम रोस्टर फॉर्म में पहले राइट करते थे, अब हमें रोस्टर फॉर्म दी है, तो रोस्टर फॉर्म में से हमने क्या करना है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले तो कर्ली ब्रैकेट एज इट इज डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या डालना है, एक्स डालना है। ये जो मैंने 2 डॉट डाले हैं ना, ये 2 डॉट का मतलब होता है सच दैट। इसका क्या मतलब होता है, सच दैट एक्स हमारे पास क्या है, एक्स इज एन ऑड नंबर, एक्स इज एन ऑड नंबर। जो हमारे पास एक्स है वो ऑड नंबर है, और लेस देन क्या है, लेस देन क्या है, 10 है। अब देखो जरा इसे चेक करो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि एक्स कोई भी ऑड नंबर है। ये जो एलिमेंट्स है, वैल्यूज है, किसकी वैल्यूज है, ये एक्स की वैल्यूज है। 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे कौन से नंबर है, ऑड नंबर है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेस देन 10। लेस देन 10 का क्या मतलब हुआ, कि मेरे पास 10 नहीं आ रहा, 10 के पीछे जो भी नंबर आए हैं वो ऑड नंबर सारे आएंगे। तो यही तो हमारे पास सेट बन रहा है ना। तो इसको मतलब ये कौन सी फॉर्म होगी, हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। आप यहाँ पे ऐसे भी राइट कर सकते हो, अगर आपने लेस देन 10 नहीं लिखना, आप लिख सकते हो लेस देन और इक्वल टू 9, लेस देन और इक्वल टू 9। इसका क्या मतलब है, या तो नंबर 9 होगा और 9 से क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। आपने क्या करना है, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और दे रही हूँ, आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। जैसे मेरे पास कोई भी ई सेट है, 1, 5, 10 और 15, ये आपने क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कि हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई भी फैक्ट है, 12, 18, 24, ये सारे आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है, b = -1 और 1। ये सारे आपने कौन सी फॉर्म में लिखने हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। ध्यान रखना, जो रोस्टर फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म है, दोनों का मतलब सेम है, एक ही नाम है।
बस एक नाम को दो नाम से वो जाना जाता है कि हम उसे कैसे राइट करते हैं। पेपर में कोई भी फॉर्म आपको आ सकती है। जैसे हमारे पास कोई भी डी सेट है, 2, 4, 6 और 8, आपने इसे सभी में सेट बिल्डर फॉर्म को भी लिखना है। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ओके जी, थैंक यू। और ये आप इसके साथ ही आपको बता रही हूँ कि आगे जो हमारी वीडियो होगी वो होगी कि किसी की सेट्स की हम यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, और उसको देखने से पहले ये वीडियो जरूर देखना। ओके जी, थैंक यू।